हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। आज की वीडियो में हम कंट्रोलिंग चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ बुक 1 फॉर क्लास 12th। सो इसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग एक ही बात होती है। हमारे पास टोटल 4 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 इज़ कंट्रोलिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। सेकेंड इज़ कंट्रोलिंग इज़ अ परवेसिव फंक्शन। थर्ड, कंट्रोलिंग इज़ बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इज़ द लास्ट पॉइंट। ये 4 पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन आगे वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। जितना भी जैसे कोई नेचर होता है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लिमिटेशन या इम्पॉर्टेंस, ये मैंने पहले भी बताया है, इसमें हम पॉइंट्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। द फर्स्ट पॉइंट इज़ कंट्रोलिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि हम कितना काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। वी मेजर द प्रोग्रेस टवर्ड्स द गोल्स। जो हम अपना स्टैंडर्ड सेट करते हैं उसकी तरफ हम देखते हैं कि हम कितना सही जा रहे हैं। वी फाइंड डेविएशंस, इफ़ एनी डेविएशंस होता है डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड सेट एंड द एक्चुअल आउटपुट, और हम उसके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शंस भी लेते हैं। कंट्रोलिंग इज़ ऑल अबाउट दीज 3 थिंग्स। सो इसीलिए हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं, बिकॉज इसमें हम अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते रहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ कंट्रोलिंग इज़ अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कंट्रोलिंग हर जगह परफॉर्म्ड हो। इट इज़ परफॉर्म्ड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल द बिजनेस, every type of business, whether it is non-business activities or business activities, controlling हमें हमेशा चाहिए. It is very important function, that is why it is referred to as pervasive one. Controlling is a pervasive function. So अब हमारा next point है, that is the third point in the nature of controlling, which is controlling is both backward looking as well as forward looking function. कंट्रोलिंग को बैकवर्ड लुकिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम प्लानिंग के टाइम में अपने गोल्स को सेट करते हैं उसी को हम एज स्टैंडर्ड्स लेते हैं कंट्रोलिंग में। आगे जब हम कंट्रोलिंग का वो पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, उसमें जो पहला पॉइंट है वो सेटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो वो प्लानिंग का ही स्टैंडर्ड है। सो वे लुकिंग बैकवर्ड्स। जैसे कि अगर हमने कोई मार्च के टाइम अपना गोल को सेट करा, प्लानिंग करी, और कंट्रोलिंग क्या होती है कि हम अपने रिव्यू करते हैं जो भी हमारी परफॉर्मेंस हो रही है, जो भी हम काम कर रहे हैं, तो उसमें हम अपना पीछे जो हमने गोल सेट करा होता है उसको ध्यान में रखते हैं। दैट इज़ इट इज़ अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। क्यों है? क्योंकि हम अपने फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं। जब हम अपना नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे, नेक्स्ट प्लान सेट करेंगे, तो जो गलतियां हमसे कंट्रोलिंग में हुई, जो हमारी डेविएशंस हुई, हम उनको भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। दैट इज़ इट इज़ कॉल्ड एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन एज वेल। लास्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है जब कोई चीज़ चलती रहती है और वो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसमें हम कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते रहते हैं अपने एक्शंस को, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को, साथ ही साथ हमें क्या करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। ये हर मैनेजमेंट की फंक्शन की मैनेजमेंट की साइकिल की बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलिंग। दैट इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन साइकिल। हमेशा ये साइकिल चलती रहती है। कंट्रोलिंग के बाद हम दोबारा प्लानिंग करेंगे, फिर हमारे सारे फंक्शंस चलते रहेंगे। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, जिसमें 4 पॉइंट्स थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।